हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोन स्टडी। आज 12वां सेशन हम लोग करने वाले हैं। जो लोग इस वीडियो को रोज़ देखते हैं उन लोगों के लिए बता दूं, आज हम लोगों का 12वां दिन है जो हम लोग 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं। ठीक है, रोज़ के 20 क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कि वर्ग 3 से रिलेटेड है, MPTET। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने किसी ने कोई पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख ले जाकर, तो आपके और भी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो जैसा कि सबको पता है, हम लोग रोज़ क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे क्वेश्चंस में से कई क्वेश्चंस प्रीवियसली एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कब पढ़ाया जाए का निर्धारण करने का आधार है। इसके ऑप्शन है अ नियोजन का सिद्धांत, ब चयन का सिद्धांत, स रुचि का सिद्धांत, द इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि सबको पता है, आप लोगों को 10 सेकंड का समय मिलता है इसका आंसर करने के लिए। तो फटाफट से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका समय शुरू हो चुका है और जल्दी से इसका आंसर कीजिए। कब पढ़ाया जाए का निर्धारण करने का आधार है। ऑप्शंस मैंने आपके सामने रख दिए हैं और एक बार पढ़ भी दिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। और इसका आंसर है नियोजन का सिद्धांत। कब पढ़ाया जाए का निर्धारण करने का आधार है नियोजन का सिद्धांत। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें आपकी ही हेल्प होगी। 1000 क्वेश्चंस में आपके पास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे जो आप देखेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा अर्जन का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम कराएंगे। भाषा अर्जन का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम कराएंगे। इसके ऑप्शन है अ वार्तालाप, ब टीवी, स समाचार पत्र, द पाठ्य पुस्तकें। आपके पास में 10 सेकंड है इसका आंसर करने के लिए, जल्दी से इसका आंसर करें बिना किसी देरी के। भाषा अर्जन का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम कराएंगे। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है वार्तालाप। भाषा अर्जन का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम कराएंगे वार्तालाप। तो हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं, वो सबसे मतलब किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे अच्छा मेथड, सबसे अच्छा तरीका वही होता है। तो वही पूछा गया है इसके अंदर कि भाषा अर्जन का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम कराएंगे क्या, वार्तालाप। ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हम लोग जोड़ देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करें उस भाषा के अंदर, तो आपको उसके बारे में अच्छे से आपको उस भाषा का ज्ञान होगा। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों को प्रायः वह बातें याद रहती है जिन्हें वे। इसके ऑप्शन है अ टीवी पर देखते हैं, ब स्वयं करते हैं, स सुनते हैं, द स्वयं पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता, आपके पास में 10 सेकंड होते हैं और ये 10 सेकंड का समय मैंने शुरू कर दिया है। जल्दी से इसका आंसर करें बिना किसी देरी के। बच्चों को प्रायः वह बातें याद रहती है जिन्हें वे। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है स्वयं करते हैं। तो कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी काम अगर हम लोग खुद करेंगे तो वो ज़्यादा ही याद रहेगी। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है, मनोविज्ञान से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है। और वैसे इस तरीके के क्वेश्चंस याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बार पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, आज थोड़ा आपको साउंड के अंदर थोड़ी दिक्कत देखने को मिल रही होगी, ये सिर्फ आज के लिए है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, आप आज मैनेज कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम से कोशिश पूरी रहेगी आपको इससे अच्छा साउंड और इससे बेहतर हम लोग वीडियो आपको प्रोवाइड करें। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4 बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशुद्ध उच्चारण सुधारा जा सकता है। इसके ऑप्शन है अ पुनरावृत्ति द्वारा, ब समान वाले शब्दों का उच्चारण कराकर, स शब्दों को खंडों में बांटकर, द उपरोक्त सभी। तो आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए। फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने से मेरा खुद का फ़ायदा नहीं होगा, एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दिया है। और समय रहते अगर आपने आंसर दिया है तो आप उसके अंदर खुद से भी चीट नहीं कर सकते हैं, तो आपको याद रहेगा। और आप बाद में भी चेक कर सकते हैं कि मैंने किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था और इसका आंसर सही क्या है। इससे आपको खुद को अपना खुद का ज्ञान होगा कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। तो एक हैबिट बनाएं
आप क्वेश्चन देखें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, जिससे आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ दिया है। अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है उपरोक्त सभी अशुद्ध उच्चारण सुधारा जा सकता है पुनरावृत्ति द्वारा, मतलब रिपीट करके बार बार समानता वाले शब्दों का उच्चारण कराकर, जो सारे समानार्थी शब्द है उनका बार बार उच्चारण कर कर, शब्दों को खंडों में बांट कर। तो जो हम लोग संधि विच्छेद करते हैं उस तरीके से किसी भी शब्द को बांट कर हम लोग उसका उच्चारण सीख सकते हैं। तो ये तीनों ही प्रक्रियाएं हैं, हम लोग देख सकते हैं, इनके द्वारा हम लोग अशुद्ध उच्चारण सुधार सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। इसके ऑप्शन है अ निगमन विधि, ब विश्लेषण विधि, स संश्लेषण विधि, द आगमन विधि। तो आपको उस विधि का नाम बताना है। आपके पास में 10 सेकंड है, फटाफट से इसका आंसर करें और जितना जल्दी हो सके। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर टाइम भी देता हूँ, लेकिन कोशिश करें कि आपकी हैबिट ऐसी बनाएं कि आप 10 सेकंड से ज़्यादा समय किसी भी क्वेश्चन को ना दें, ताकि आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए अपनी एग्जाम के अंदर टाइम सेव कर सकें। तो देखते हैं इसका आंसर आगमन विधि। गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है आगमन विधि। ये क्वेश्चन शायद मैं आपको पहले भी किसी स्लाइड में करवा चुका हूँ, बट ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, अक्सर पूछा जाता है। गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है क्या? आगमन विधि। ठीक है, देखते हैं आज का 6th क्वेश्चन। बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसके ऑप्शन है अ तत्व ज्ञान प्रदान करना, ब बुनियादी बातों का ज्ञान कराना, स आत्मनिर्भर बनाना, द इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास में 10 सेकंड है, फटाफट से इसका आंसर करें। ठीक है, बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। हर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, हर क्वेश्चन के बारे में आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा आप पढ़ते जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है। बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, इसके ऑप्शन मैंने पढ़ दिए हैं। अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आत्मनिर्भर बनाना। तो जो बेसिक एजुकेशन, जो बुनियादी शिक्षा होती है, उसका पहला उद्देश्य यही होता है कि उस छात्र को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में देश में मूल्य शिक्षा द्वारा निम्नांकित प्रवृत्ति के उन्मूलन का निर्देशन की दिया है। इसके ऑप्शन से अ रूढ़िवादिता, ब धर्मांधता, स समाजवादी, द उन्मुक्त। ठीक है, आपके पास में 10 सेकंड इसका आंसर करने के लिए, बिना किसी देरी के आंसर करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में देश में मूल्य शिक्षा द्वारा निम्नांकित प्रवृत्ति के उन्मूलन का निर्देश दिया है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है उन्मुक्त। ठीक है, तो आपको ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, इसके बारे में पूरी तरीके से पता होना चाहिए। पहली बात, जो भी शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसी, आपको उन सब के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का पेपर दे रहे हैं तो आपको एक बेसिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विद्यालय व घर या परिवार के परस्पर सहयोग हेतु यह समिति बनाई जानी चाहिए। इसके ऑप्शन है अ विद्यालय व स्थानीय ग्राम या नगर की समिति, ब प्रधान अध्यापक व घर के मुखिया की समिति, स शिक्षक संरक्षक माता पिता की समिति, द शिक्षक संरक्षक प्रधान अध्यापक की समिति। देखते हैं इसका आंसर, बट उसके पहले आपके पास में 10 सेकंड है इसका आंसर करने के लिए। फटाफट से इसका आंसर करें। ऑप्शंस बड़े दिख रहे हैं, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विद्यालय व घर या परिवार के परस्पर सहयोग हेतु यह समिति बनाई जानी चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है शिक्षक संरक्षक माता पिता की समिति। तो प्रधान अध्यापक व घर के मुखिया की समिति बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। विद्यालय व स्थानीय ग्राम या नगर की समिति बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। शिक्षक संरक्षक प्रधान अध्यापक की समिति बनाएंगे तो उससे डायरेक्ट हम लोग किसी भी छात्र के घरेलू या पारिवारिक माहौल को नहीं समझ पाएंगे। तो एक शिक्षक और संरक्षक, मतलब उसके माता पिता या कोई भी उसका गार्जियन है जो उसकी देखभाल करता है, उन दोनों की जो समिति होगी वही सबसे कारगर साबित होगी। ठीक है, और उन दोनों के सहयोग से जो समिति बनेगी वही असली उस छात्र के डेवलपमेंट, उस छात्र के लिए सही तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। आसान सा क्वेश्चन था, मैक्सिमम लोगों का सही होगा।
देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में राज्यों की शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कराता है, कौन करता है? आपको बताना है उस पोस्ट के बारे में, ठीक है। इसके ऑप्शन से अ प्रधानमंत्री, ब भारतीय संघ या का मानव संसाधन विकास मंत्री, स उपराष्ट्रपति, द उप शिक्षा मंत्री। तो आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए, फटाफट से इसका आंसर करें। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर करें, 10 सेकेंड है आपके पास में। भारत में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखते हैं बिना किसी देरी के इसका आंसर, भारतीय संघ का मानव संसाधन विकास मंत्री। तो प्रधानमंत्री का कोई इससे रिलेशन नहीं है, उसका कोई कारण मतलब कोई बनता ही नहीं है। तो उपराष्ट्रपति का भी कोई लेना देना नहीं होता है, और उप शिक्षा मंत्री तो कई सारे होते हैं, कई स्टेट के अलग होते हैं, और अगर सेंट्रल का भी है तो उतना ध्यान नहीं दे पाएगा। तो भारतीय संघ का मानव संसाधन विकास मंत्री सबसे सही उत्तर होगा। ध्यान रखना है आपको, भारत में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कराता है? तो भारतीय संघ का मानव संसाधन विकास मंत्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा शिक्षण की सफलता का रहस्य है। इसके ऑप्शन से अ कक्षा में पूर्ण अनुशासन, ब शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलित एवं सुसंगत संवाद, स दृश्य सामग्री की उपस्थिति, द शामपट का प्रचुर प्रयोग। ठीक है, तो आपको देखना है अच्छे से इसके ऑप्शंस और उसका आंसर करना है। समय शुरू हो चुका है, जो कि 10 सेकेंड का मैं आपको हमेशा देता हूँ। कक्षा शिक्षण की सफलता का रहस्य है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर करें। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलित एवं सुसंगत संवाद कक्षा शिक्षण की सफलता का रहस्य है। तो क्या है? शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलित एवं सुसंगत संवाद। जब तक किसी चीज़ के बारे में बातचीत नहीं होगी तो किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तरीका यही होगा एक शिक्षक के लिए भी और छात्र के लिए भी कि एक संतुलित संवाद होता रहे, सुसंगत संवाद होता रहे, ताकि उस छात्र को भी फायदा हो और उस शिक्षक को भी फायदा हो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षा का एक सिद्धांत है कि बालक के पूर्व ज्ञान को जानकर उससे जोड़कर नया ज्ञान दिया जाए। बालक के पूर्व ज्ञान का कैसे पता लगाएं? क्वेश्चन डिफिकल्ट दिख रहा होगा आपको, बट आप ध्यान से सिर्फ एक बार पढ़ें इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है। इसका ऑप्शन से अ उनके माँ बाप से पूछकर, ब उनके दोस्तों से पूछकर, स उनके साथ बात करके, या द मनोविज्ञान के पुस्तक के पढ़कर। ठीक है, तो आपको इसका आंसर करना है, फटाफट से इसका आंसर करें। आपके पास में 10 सेकेंड है और सही है। आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ें। आप क्वेश्चन सिर्फ दिख रहा होगा कि क्वेश्चन बड़ा सारा है, बाकी इसकी लैंग्वेज बड़ी इजी है। तो देखते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है उनके साथ बात करके। शिक्षा का सिद्धांत है कि बालक के पूर्व ज्ञान को जानकर उससे जोड़कर नया ज्ञान दिया जाए। बालक के पूर्व ज्ञान का कैसे पता लगाएं? तो उनके साथ बात करके। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको इसी के बारे में आपको बता रहा था मैं कि जब तक किसी के बारे में आप बात नहीं करेंगे या किसी से बात नहीं करेंगे तो किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से आपको उसके बारे में पता नहीं हो सकता है। तो एक बात करना सबसे अच्छा तरीका होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार आपने कई परीक्षाओं के अंदर देखा होगा। फिर से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ सिर्फ एक रिविज़न के तौर पर। जिनको नहीं पता उनको पता भी चल जाएगा। इसका ऑप्शन से तमिलनाडु, ब बंगाल, स पंजाब, द केरल। तो फटाफट से इसका आंसर कर दे, अब यहाँ देर नहीं होनी चाहिए। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? वैसे इतना समय देने की ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है। और ये जो है साक्षर जिसके बेस पे है, ये 2011 के सेंसस के बेस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा केरल। बच्चे को पता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है, तो केरल। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि किस यूनियन टेरिटरी या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, तो आपका आंसर देना है कि पौंडीचेरी के अंदर। ठीक है, और अगर आप लोगों को इसके अलावा किसी और राज्य के बारे में पूछा जाए, सेकंड या थर्ड, तो बेसिकली वैसे पूछा नहीं जाता है, बट केरल आपको ध्यान रखना है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है, तो केरल। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सबको जिसको नहीं पता हो वो पता हो गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा के क्षेत्र में नोबेल का योगदान था। तो क्या योगदान था आपको बताना है। एक्चुअली ये नोबेल नहीं है, यहाँ फ्रोबेल है, तो इसको फ्रोबेल कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसका ऑप्शन है अ किंडरगार्टन पद्धति, ब मॉन्टेसरी पद्धति, स प्रोजेक्ट विधि या द टॉल्टन प्लान। तो इसका आंसर करें फटाफट से, 10 सेकेंड है और मेरे ख्याल से 10 सेकेंड बहुत होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का योगदान था, जल्दी से इसका आंसर करें। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है मेरे ख्याल से, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है किंडरगार्टन पद्धति। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से फिर से रिपीट हुआ है और उसका कारण यही है कि इस क्वेश्चन का महत्वपूर्ण होना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो आपने देखा 12 दिन के अंदर मैंने भी आपसे 2 बार पूछ लिया, तो जिसको पता होगा उसको उसने आंसर कर दिया होगा, जिसको नहीं पता है उसको पता चल गया। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का योगदान था, तो किंडरगार्टन पद्धति उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। मैं आपको बार बार बताते हुए आया हूँ, इतने सारे वीडियोज़ के अंदर भी मैंने आपसे यही कहा है कि आपको हर साइंटिस्ट, हर वैज्ञानिक की थ्योरीज और उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एग्ज़ाम्स के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका आंसर आप इजीली लगा सकें, ठीक है। तो आपको जितनी भी पद्धतियाँ हैं उनके बारे में और किस साइंटिस्ट, किस वैज्ञानिक ने इसके बारे में कहा है आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अच्छी शिक्षा प्रणाली में निम्नांकित सुशासन अनुशासन श्रेष्ठ होता है। इसके ऑप्शन से अ कठोर अनुशासन, ब आत्मानुशासन, स अस्तित्ववादी, द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से इसका आंसर करें, आपके पास में 10 सेकेंड है। अच्छी शिक्षा प्रणाली में निम्नांकित अनुशासन श्रेष्ठ होता है। क्या श्रेष्ठ होता है आपको बताना है, कौन सा अनुशासन है, ठीक है। तो इसका आंसर है आत्मानुशासन, जो खुद के द्वारा किया गया हो अनुशासन, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और श्रेष्ठ है। तो अच्छी शिक्षा प्रणाली में निम्नांकित अनुशासन श्रेष्ठ है, तो आत्मानुशासन, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप खुद से करना चाहेंगे तो खुद से ही कर पाएंगे, आपको कोई और ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता, ठीक है। तो खुद से अनुशासित होकर हर चीज़ को करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ यही चीज़ होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुस्लिम संप्रदाय या इस्लाम के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की संस्थान कौन सी है। इसके ऑप्शन है मदरसा, ब इदारा, स मकतब, द मस्जिद। तो इजी है, एक डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करें, 10 सेकेंड है आपके पास में, बहुत है 10 सेकेंड। मुस्लिम संप्रदाय या इस्लाम के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की संस्थाएं कौन सी है। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है मदरसा। तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली अगर कोई मुस्लिम है तो वो लोग मदरसा भी जाना प्रेफर करते हैं, और स्कूल जो अदर रहते हैं स्कूल वो भी करते हैं। वो स्कूल किस चीज़ के लिए, जो हमारी डिग्री वगैरह रहती है, या फिर कह सकते हैं हम लोग गवर्नमेंट के तौर पर मदरसा, और मदरसा का भी एक रोल होता है। तो इसलिए इस्लाम के अंदर प्राथमिक शिक्षा की संस्थाएं सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकताएँ दी जाती है वो मदरसा को दी जाती है, ठीक है। उसके अंदर उर्दू वगैरह के बारे में बताया जाता है, एक जीवन के ज्ञान के बारे में बातें की जाती हैं, तो जिन जो जाते हैं उनको पता होगा। बट नॉर्मली तौर पर देखें तो प्राथमिक शिक्षा के लिए मुस्लिम संप्रदाय मदरसा प्रेफर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस कार्यक्रम को अपनाया गया है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, ये फिर मैंने आपको अलग तरीके से पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले पूछ चुका हूँ। इसके ऑप्शन है अ बुनियादी शिक्षा, ब शैक्षिक निर्देशन, स ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, द कार्यानुभाव। तो आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए, फटाफट से इसका आंसर करें बिना किसी देरी के। मैं बस यही चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँ, जिससे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप क्वेश्चन देखते से ही उसका आंसर लगा दें परीक्षा के अंदर। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। कई बार रिपीट हो चुका है इसके बारे में, कई बार ये पूछा गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कौन से सन में बनाया था या किस नीति के द्वारा बनाया गया था। तो प्राथमिक शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा बनाया गया। उल्टा तरीके से पूछा तो 1986 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो